हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK47 में। और दोस्तों, आज हम सोल्व करने वाले हैं मैथ का ऐसा शानदार प्रैक्टिस सेट और ऐसे ऐसे प्रश्न हमने वीडियो में इंक्लूड करके रखे हैं जो आपकी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे हमने प्रश्न उठाए हैं, तो सभी ने वीडियो को पॉज करना और खुद से पहले प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करनी और अंतिम में सभी ने अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्रश्न नंबर पहला हमारी स्क्रीन में देख रखा कि यदि व्यक्ति देखो एक व्यक्ति के पास लोहे की 3 छड़ें हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 20, 30 और 40 मीटर है। वह तीनों छड़ें में प्रत्येक समान लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, ठीक है। यदि वह बिना किसी अपव्यय के टुकड़े काटता है तो कुल टुकड़ों की न्यूनतम संख्या क्या है। अब देखो, ये अपव्यय बोल के रखा है तो मतलब जो है बिना नुकसान के, ठीक है। और प्रत्येक समान बोल के रखा है तो बड़े से बड़े टुकड़े की बात कर रहा है। अगर देखो बड़े से बड़े जो है शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें क्या होता है, लीस्ट कॉमन देखो मल्टीपल की बात नहीं होती है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात होती है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। हमने क्या करना है, एचसीएफ की बात होती है, ठीक है। अगर देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कैसे निकालेंगे। तो प्यारे साथी देखो 20, 30 का जब हम देखो एचसीएफ निकालेंगे तो अभी हमारा आंसर निकलेगा। देखो 20 कितना है, 20 और 30 और 40, ठीक है। समझने का प्रयास करना एक बार आपने, ठीक है। और खुद के लिए आपने 30 से 40 मिनट देने हैं। 30-40 मिनट की तो हमारी वीडियो होती नहीं है, सिर्फ होती है देखो 20 से 25 और 30 के बीच में होती है, कभी कभार 35 तक चली जाती है। इतना टाइम अपनी लाइफ के लिए आप दे सकते हो। अब हम क्या करेंगे, तीनों का एचसीएफ लेंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे क्योंकि बड़ी सी बड़ी संख्याओं की बात हुई है, ठीक है। समान प्रत्येक बोल के रखा है। तो प्यारे साथियों देखो देखो अब तीनों का जब हम एलसीएफ देखो एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। देखो एलसीएम बोलो तो एलसीएम में कंफ्यूज नहीं होना है, एचसीएफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, या तो सबसे छोटी संख्या होती है या तो क्या होता है उससे छोटा होता है। अब देखो छोटी संख्या 20 है तो ये चेक करेंगे हमारे पास ये कन्फर्म 20 हमारा एचसीएफ होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों जो हमारे पास ये संख्या होगी, चाहे अदर आपको देखो कोई भी प्रश्न होगा या आपको 2 या 3 संख्या और दे के रखी होगी, तो पहले अभी छोटी संख्या को ही चेक करना है। अब आपने देखना कि देखो क्या ये देखो अन्य संख्या ये जो है हमारे पास ये छोटी संख्या इसको काट रही है तो नहीं काट रही है, 30 की टर्म तो आता ही नहीं है। तो इस कैसे सोल्व होगा, अब देखो कैसे जो है इसका एचसीएफ निकलेगा। देखो तो फिर आपने क्या करना है, 20 का हाफ कर दें तो 20 का हाफ कितना बना, ये 10 बना। तो हमारा ये एचसीएफ कितना आएगा, ये 10 आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 10 आएगा। अब कुछ छात्र क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन को देखेंगे कि 10 हमें ऑप्शन पे दिख रहा है तो उस 10 को ही टिक लगा देंगे, अपना जो है खुद हीरो बन जाएंगे और जो है हमने प्रश्न कर लिया है, बस सर ने बताया था हमने ऐसा ही किया है। तो प्यारे साथी देखो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बोला गया कि अब वे के टुकड़े काटना चाहता है तो कुल टुकड़ों की संख्या, हमसे कुल टुकड़ों की संख्या पूछिए बच्चों, ठीक है। कुल टुकड़ों की संख्या कैसे निकलेगी, हमारे पास देखो इसका जो है तीनों का एचसीएफ कितना आया, ये 10 आया। तो तीनों के नीचे लिख देते हैं 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो भाग में तो ये कट रहे हैं, 0 से 0 कट गया, बचे क्या, कुल संख्या बोली है तो क्या क्या बचा हमारे पास, 3 2 4 बचा। तो कुल को जोड़ देते 3 2 5, ठीक है, और 9। तो कुल जो टुकड़ों की संख्या कितनी आई, ये 9 आई है, ठीक है। तो बस इसी तरह से भी आपने सोल्व करना है, बिना एक्स वैक्स माने जो है ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर जिसको भी एक्स माने में ये डर लगता है, ठीक है, तो आज से मत मानना, बस AK47 से जुड़ जाना है। आप AK47 वाले हो, बस ट्रिगल दबाने वाले हो आप, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा ये 9 जो ऑप्शन नंबर ए में देकर रखा है, और जिसने भी एसएससी जीडी का फॉर्म डाला है और जिसका भी सपना है माँ भारतीय सेना में जाने का, तो अभी जुड़िए हमारे चैनल एसएससी AK47 से। और जिसने भी रेलवे में के रिगार्डिंग किसी भी एग्जाम का ये फॉर्म डाला है और आपका मैथ कमजोर है, तो मैं अभी बोलता हूँ, गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ कि जुड़ जाइए हमारे चैनल से। और जिस भी टॉपिक से आपको डर लगता है, जो जो टॉपिक आपकी कमजोर है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। सबसे पहले मैं उन्हीं टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और मुझे कुछ छात्रों के कमेंट आए थे, मैंने जो है कुछ टॉपिक की वीडियो भी बना के रखी है ट्रिक के साथ, वैसी ही ट्रिक मैं बिल्कुल जो है शानदार ट्रिक जो आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल के रखा है, देखिएगा। पाइप और टंकी का हमारे पास ये प्रश्न आता है कि पाइप A, B और C टंकी को क्रमशः 30, 40, 60 घंटों में भर सकते हैं। पाइप A, B, C तीनों जो है क्रमशः सुबह 7, 8 और 10 बजे चालू किया जाता है, तो टंकी समय पर भर जाएगी। तो प्यारा साथियों देखो प्रश्न को देख के आपने डरना नहीं है। देखो AK47 वाले हो ना, तो बस फोड़ने वाले हो आप, ठीक है। देखो 47 को देखो चलाने में कितना का टाइम लगता है, बस उतना ही टाइम प्रश्न को सोल्व करने में ही लगेगा। बस एक बार चैनल से जुड़ जाओ और मेरे कहने पर एक बार वीडियो को देख लो, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारे पास ये 3 है, A, B और C है, ठीक है। 3 नल ही मान लो इसको। तो देखो थोड़ा सा आपने देखो हमारे पास ये कट हो चुका है, तो दोस्तों देखिएगा देखिएगा थोड़ी सी स्लैब जो है हमारी ये देखो, हाँ ठीक है। तो प्यारे साथियों देखिएगा हमारे पास ये 3 नल मान लो आप, ठीक है, कि 3 नल देके रखे हैं, ठीक है। ये माना कि देखो
ये है ए और बी और सी। अरे यार देखिएगा, ये है बी और ये है सी। अब देखिएगा ए जो है 30 घंटों में भर रहा है, तो 30 लिख देते हैं ए के सामने, और बी जो है 40 में भर रहा है। ठीक है, अब ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये 60 में भरा जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों का पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिएगा, अब देखो एचसीएफ तो मैंने आपको लेने बताया है साथ साथ, अब एलसीएम भी लेने बताऊंगा। तो एलसीएम में क्या होगा, देखो एचसीएफ में क्या होता है कि देखो एचसीएफ में क्या होता है कि छोटी संख्या जो है उसको देखा जाता है, और एलसीएम में क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है या तो वही एलसीएम होता है या तो उससे बड़ा होता है। तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या, इधर 60 है। अब देखिए 60 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ये दो अन्य संख्या बच गया है, क्या इनका भाग 60 में जाता है। देखो 30 का तो जाता है, 40 का नहीं जाता है। अगर 30 का जा रहा है 40 का नहीं, एक भी संख्या का नहीं जा रहा है, तो वो आपका एचसीएफ जो है एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। तो जो है हमारा ये 60 जो है कभी एलसीएम नहीं हो सकता है। तो हम अब क्या करेंगे, इसी 60 का 2 गुना कर देंगे। तो 60 का 2 गुना कितना हुआ, 120। अब क्या देखिए, क्या ये तीनों का जो है 120 में जो है भाग जाता है। देखो 4 3 12, ठीक है, और देखो 30 का जाता है, 40 का जाता है, 60 का भी जाता है। तो टोटल जो हमारे पास ये कितना बना, 120 इनका बना। ठीक है, टोटल जो माप बना। ठीक है, अब देखिए इससे हम काटेंगे, इसके काटे मतलब भाग भाग करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, 1% की वैल्यू पता चलेगी। तो देखिएगा 30 से इसको भाग किया तो कितना आया, इसका 1% का मान ये आया 4। ठीक है, और 40 से किया तो 4 3 12, ये 3 आया इनकी 1% की वैल्यू, और 60 से किया तो ये 2 आया। अब प्यारे साथियों समझना आपने, ये है हमारे पास थोड़ी सी देखो स्पेस की कमी है, तो आपने देखो मैं थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ। ठीक है, देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। देखो अब देखो दूसरी लाइन को पढ़िएगा कि ए, इधर से पढ़िए, पाइप ए बी सी ये इकट्ठे ही है। ठीक है, कि एक ही दिन में क्रमशः 7 8 और 9 10 से लेकर जो है टंकी को चालू किया जाता है। तो देखिएगा अगर देखो टाइम कितना, मानो कि अगर ए, देखो इधर लिखता हूँ ए, इधर ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, ए जो है क्या करेगा, ए जो है 7 से लेकर 10 तक भरेगा, 7 से लेकर 10 तक भरेगा। तो घंटे कितना ले रहा है, ये 3 घंटे ले रहा है। तो 3 घंटे अगर ए ले रहा है तो 3 गुना कितना करेंगे, 4 का। देखो ए का जो 1% का वैल्यू कितनी है, 4 है, तो गुना कर देंगे 4 के साथ। तो टोटल जो घंटे आएंगे किसके, कितने आएंगे, ये 12, 4 3 12। ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे, देखो ये तो आ गया, ये तो हमारे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी, तभी हमने थोड़ा ऊपर करके लिखा है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, अब हमने क्या करना है, अब देखो बी का चेक करना है। ए का तो हमने निकाल लिया 12, अब देखो बी का चेक करेंगे। तो इधर लिखता हूं मैं बी। ठीक है, ये बी है बच्चा। ठीक है, ये बी। तो देखिएगा बी, अब बी क्या करेगा, देखो 7 से तो भर लिया, अब 8 से भरेगा बी। 8 बजे से, देखो 8 बजे से बी भरेगा, क्योंकि 7 बजे से ए भर रहा है। अब देखिएगा थोड़ा सा ये लिखने में थोड़ी, हाँ 8 से 10 तक भरेगा, ये कौन, बी भरेगा। तो घंटे कितना ले रहा है, ये 2 घंटे अधिक ले रहा है। तो क्या करेंगे, 2 गुने और 1 की परसेंट की वैल्यू कितनी है बी की, तो ये 3 है। तो 2 गुने 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इधर लिखता हूँ मैं 6 बन जाएगा। अब प्यारा साथ देखो बचा कितना, सी। तो सी क्या करेगा, समान ही भरेगा। ठीक है ना, अब देखो 8 और 9 से 10 तक भरेगा, मतलब तीनों को, दोनों का ये समान भरेगा। देखिएगा हमारे पास ए कितना बना, 12, और बी का कितना बना, 6, तो कितना बना 18। तो 18 ही समान ये भरेगा। इधर लिखता हूँ 18 भी, सी जो है ये समान ही भरेगा। बस इसी 18 को क्या करेंगे, 120 में से माइनस कर देंगे। 120 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, वैल्यू बचेगी, जो टोटल माप बचेगा ये बचेगा 102। अब हमसे तीनों का पूछा है तो हमने क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है। तो तीनों का जो 1% का मान है वो कितना है, 4 3 और 2 है, जो इधर दे के रखा है। तो कितना बना, 9 बना। अब देखिए 9 से इसको हम भाग करेंगे, देखो 102 बटे में 9 इधर लिखते हैं। ठीक है, देखो थोड़ी सी स्पेस की कमी, तो मैं इधर करके लिखता हूँ। ठीक है, 102 बट्टा में 9। तो अब देखिएगा हमारे पास जो आंसर है किस में है। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर 4, देखो 4 ऑप्शन है, 10 बजे, 10 भी, और 9 20 और 9 40 पर देके रखा है। तो आपको पता है देखो 9 के टेबल में कभी 102 नहीं आता है, मतलब पूरा पूरा सेटिस्फाइड पूरा नहीं कटता है। तो कहाँ तक कट, देखो मैं इसको देखो काट ही देता हूँ पूरा पूरा, और इधर करता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या बचता है, 102 बट्टा में कितना, 9 था। ठीक है, तो प्यारे साथियों देखो करना केस में, आप देखिएगा तो देखो करना केस में, देखो 9 के टेबल में देखो 102 कितनी बार में आता है, या इसके पीछे कहाँ तक पहुँचता है। तो देखो 9 से देखो गुना करते हैं, 11 को तो 11 9 99, तो 11 तक पहुँच रहा है। ठीक है, 11 9 99, 11 बार में जा रहा है ये। ठीक है, 11 बार में, ठीक है 11 बार में पहुँच रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है, 99 तक पहुँच रहा है। ठीक है, हमने जाना कहाँ तक था, 102 तक जाना था, पर 102 तक जाने के लिए हमें क्या रिमाइंडर कितना मिल रहा है, देखो ये 3 हमारे पास ये शेष बच रहा है। ठीक है,
अब देखिएगा हमारे पास ये क्या घंटों की बात होकर रखी है, तो देखिएगा 3 हमारे पास शेष बचा है और 11 बार में भाग जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा मैं इधर पूरा पूरा कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 शेष बचा। तो देखिएगा अब देखिएगा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। तो बस इसी 60 को क्या 60 मिनट होते हैं और 3 से जो शेष बच गया इससे डिवाइड कर देंगे, कितना बचा, ये 20 दिए 60। तो मतलब 11 बजकर जो है 20 मिनट जो है ये आएंगे, 11 बजकर 20 मिनट जो है तीनों की तीनों टंकी ये भर जाएंगी, ठीक है। तो प्यारे साथी देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप AK-47 वाले हो, डरने वाले में से नहीं हो, छोड़ने वाले में से नहीं हो, बस तोड़ने वाले और फोड़ने वाले में से हो, ठीक है। तोड़ फोड़ जो आपको ज़्यादा आती है बस, ठीक है। मैथमेटिक्स के आप हीरो। अब देखिएगा शानदार सा ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात जो है 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। तो प्यारा साथी देखो ऐसा प्रश्न जब आएगा तो हमारे पास टोटल जो ओवरऑल माप है कितना है, 60 लीटर है, ठीक है। 60 लीटर जो टोटल जो ओवरऑल माप है इसको लिख देते हैं और इसी का अनुपात कितना है, वाटर और मिल्क, दो प्रकार के हैं, वाटर और ये है मिल्क, लिख देता हूँ। तो वाटर का जो अनुपात कितना है, ये है 3 और मिल्क का जो अनुपात कितना है, ये 2 है, ठीक है। मिल्क का अनुपात कितना है, ये 2 है। तो अब क्या करोगे, पहले आप इनको प्लस करोगे तो 3 और 2 के मैंने 5, बस इसी 5 से हम जो है हमारे पास ये देखो माप देके रखा होगा इसको काट देंगे तो कितनी बार में काटा, ये 12। तो इन दोनों का जो 1% का जो मान आया वाटर और मिल्क का कितना आया, 12। बस इसी 12 से क्या करेंगे, इन्हीं में गुना कर देंगे, बस इसमें गुना कर देंगे। तो 12 कितने 36 बनते हैं और 12 दूनी कितने बनते हैं, 34 बनते हैं, 34 नहीं 24 बनते हैं, ठीक है, 24 बनते हैं। अब प्यारे साथियों देखो करना क्या है, अंतिम में हमसे क्या बोला कि यदि दूध और पानी की मात्रा दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तो इसमें कितना और पानी मिलाया जाए, मतलब कितना लीटर और पानी मिलाना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर हम 1:1 रेशो को बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन को उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो हमें पेपर में देके रखे होते हैं तो हमें एक्स वैक्स मानने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखिएगा 36, तो 36 एक अनुपात करने के लिए हम देखो 36 को 36 से ही काटेंगे तभी हमारे पास क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, ये 24 है तो 24 तो एक बार में देखो 24 से ही कटेगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि देखो एक को हमने अलग टेबल से काटा दूसरे को अलग टेबल से काटा तो ये हमारा जो है प्रश्न गलत हो जाएगा। इसको हम 36 तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे, इसमें 24 में हम क्या जोड़ देते हैं ऐसा कि हमारे पास ये 36 बन जाता है। दोस्तों देखिए हमारे पास ये 4 ऑप्शन देके रखे हैं तो देखिए हम इसमें 12 ही प्लस करते हैं तभी हमारे पास ये 36 बनता है, किसमें, 24 में। तो लिख देते 12, तो ये कितना बन गया, 36 बन गया। तो प्यारे साथी देखो 36 बन गया तो 36 का मतलब क्या है, 1:1 हमारे पास ये मान बनेगा। तो बस इसी तरह से भी आपने फोड़ना, AK-47 लेनी उसी से फोड़ देना है बस, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न देखो, ऐसा प्रश्न मैंने आपको मॉर्निंग में भी देखो, पिछले मॉर्निंग में भी आपको करवा के रखा था, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको करवा के रखा था, तो सभी को आपको पता ही होना चाहिए। अब आपका प्रश्न ये छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न जो किस टाइप का देकर रखा है, देखिएगा। रमेश ने 40,000 रुपये की राशि का व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद केविन 20,000 रुपये निवेश करके शामिल हो गया। यदि नहीं है, यदि है, समझे। यदि वर्ष के अंत में 10,000 रुपये का लाभ कमाते हैं तो केविन का हिस्सा कितना है। तो प्यारे साथी देखो हमारे पास इस केस पे क्या 2 लोग हैं। पहले पे तो क्या है, रमेश से लिखता हूँ मैं, आर से लिखता हूँ रमेश और के से मैं लिखता हूँ केविन, ओके। अब देखिए इसका जो है देखो बोला कि रमेश ने 40,000 रुपये का व्यवसाय शुरू किया तो रमेश के नीचे लिख देते हैं 40,000, ओके, ये 4 जीरो लग देते हैं, लग जाएगी 40,000। और देखो केविन ने क्या किया, 6 महीने के बाद देखिएगा 20,000 रुपये निवेश किए तो 4 जीरो इधर भी आ गई। अब देखिए दूसरी लाइन को आप ये पढ़िएगा कि 6 महीने के बाद केविन ने 20,000 रुपये निवेश किए, मतलब 6 महीने के बाद, तो मतलब वर्ष में कितने महीने होते हैं, 6 महीने। अगर 6 महीने के बाद इसने किया तो बचे कितने महीने, 6 महीने ही बचे, इसने 6 महीने ही जो है अपना काम किया है। तो देखिए बाकी जो हमारे पास महीने बच के कितने बचे, 12 महीने बचे ना, टोटल कितने होते हैं 12। तो अब क्या करो, इसको आप अनुपातों में जो है कन्वर्ट कर लो, तभी आपका प्रश्न ये थोड़ा आसान हो जाएगा। अब अनुपातों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये क्या है 4 जीरो है और ये भी 4 जीरो कट गए। तो देखिएगा अब और भी कट रहा है, देखिए कैसे कट रहा है, देखो ये 12 है तो देखो 6 से कट रहा है ये 2 बार में और ये 6 से कट रहा है एक ही बार में कट रहा है। अब आपस में गुना कर दो, इनका गुना करके कितना बना, ये 8 बना, ओके। और इसका गुना कर दो आपस में कितना बना, ये बना, एक ही बना। और देखिए ये एक नहीं 2 है, ओके, एक नहीं ये 2 है, शाबाश, ठीक है, ये 2 है, ओके। अब देखिएगा 1 को 2 के साथ गुणोगे तो 2 ही बचता है, ठीक है, ये बन गया हमारे पे कितना 2 बचा। तो देखिए और भी छोटा हो रहा है, ये 2 से कटा 4 बार में और 2 से ये कटा 1 बार में, रेशो क्या बना 4:1 हमारा ये बना, ओके।
4:1 बना। अब देखिएगा हमसे बोला क्या कि यदि अंत में देखो वर्ष के अंत में 10,000 रुपये का लाभ हुआ, मतलब वर्ष के अंत में कुल जो उनको लाभ हुआ वो कितना हुआ, 10,000 का हुआ है। तो देखिएगा कुल लाभ कितना हुआ, ये 10,000 का हुआ बच्चा, ठीक है। 10,000 का कुल लाभ हुआ, तो 10,000 कितनी जीरो लगती है, 4 जीरो लगती है। और कुल जो हमारे पास ये अनुपात है 4 और 1, तो इनको कुल करेंगे, इनका जोड़ करेंगे तो कितना बना, 5 बना। और देखिए अंतिम में हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा केविन का, तो केविन का अनुपात कितना है, तो केविन का जो अनुपात दूसरे पे 1 है, तो बस गुना कर देंगे 1 से। तो 1 का तो आपको पता है जिसका गुना करेंगे वही रहेगा। तो 5 की टेबल में देखो 10,000 कटता है कितनी बार में, 2,000 बार में कटता है। तो 2,000 जो है ये हमारा जो है बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। केविन का हिस्सा जो है 2,000 आना था। अगर हमसे पूछता है रमेश का, तो रमेश वाले अनुपात से गुना कर देना है। बस इसी तरीके से ही सोल्व होना है आगे भी। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शाबाश। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, चैनल को आगे भी शेयर कर देना। जितने भी स्टडी ग्रुप होंगे, रेलवे के, एसएससी के, अदर किसी भी एग्जाम के होंगे, अभी जो है हाल ही में आपके रेलवे में है और एसएससी की जो है फॉर्म में जो है फिलअप हो रही है, ठीक है। तो उसमें भी आप शेयर कर देना। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो 2,000 पहले दिखा देते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में ये देख कर रखें। देखो साथ साथ आपको एक बात और भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, देखो प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आपने फ्री नहीं बैठना है, बुक निकालनी है और ऐसे ऐसे प्रश्न ढूंढने हैं और खुद से भी करने का प्रयास करना कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 5वां हमारी स्क्रीन में आता है और प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिएगा। एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज जो है 7,590 रुपये है, ठीक है। ब्याज दर पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है और अगले 2 वर्षों के लिए 14% वार्षिक है। वह राशि क्या है। तो प्यारे साथियों देखिएगा, हमारे पास इधर क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दोबारा रिपीट हो रहा है। अब जब दोबारा रिपीट होता है तो उसको मैं क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, सेम वही प्लस कर देते हैं, गुना नहीं करना इसमें, ठीक है। तो देखो पहले इसका फार्मूला आपको लिखा देते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। तो आपको पता है एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100, यही होता है। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा रिपीट हो रहा है तो क्या करिएगा आप, प्लस पी अपॉन में 100, पी बटे में 100। हमसे प्रिंसिपल पूछा है, बट आप इस केस में क्या करोगे, जो नीचे वाला ये 100 रहेगा, ये किस में रहेगा, ये समान ही रहेगा, मतलब ये 100 तो 100 ही रहेगा, प्लस मतलब ये एलसीएम में ही रहेगा। इसको आप एलसीएम भी मान सकते हो, ठीक है इसका, ठीक है। 100 का एलसीएम देखो, 100 और 100 का एलसीएम तो ये 100 ही रहता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हो। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, इस फार्मूले को आप क्या करो, अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे आप नोट कर लीजिएगा कि समान जो है, जब आपको जो है देखो समान आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है समान दे के रखा होता है तो उसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, शाबाश, ठीक है, यही करते हैं। अब देखिएगा मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ, कैसे सोल्व होगा ये डायरेक्ट देखिएगा। देखो हमारे पास एस आई कितना दे के रखा है, ठीक है। तो ये है 7,590 दे के रखा है, तो मैं लिख देता हूँ 7,590। अब देखिएगा पी, हमें देखो पी मतलब प्रिंसिपल हमने निकालना है। तो देखो आर टी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पहले पे, तो देखो ये 6 गुना कितना है, 3 गुना 6 है, तो 6 गुना 3 गुना 18, ठीक है। एक तो बन गया ये 18, ठीक है, 18 एक बन गया, ठीक है। अब दोनों को इकट्ठे प्लस कर देंगे, ठीक है। 18 एक बन गया तो 14 28, 28 और 18 बन गया। तो क्या करेंगे हम, देखो 28 और 18 कितने बनेंगे, 46 बनते हैं, कितने बनते हैं, ये 46 बनते हैं, ठीक है। तो बटा कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर आपको डायरेक्ट ऐसे काटने का पता नहीं चलता है तो ये कैसे सॉल्व होता है, देखिएगा ये उल्टा हो जाता है, फिर ये ऊपर नीचे हो जाता है। देखिएगा ये कितना है, 7,590 है, ओके। और ये देखो 100 जो है ऊपर आ जाएगा, ये इक्वल टू का साइन जब लगा होता तो ये ऐसे ही कटता है, ठीक है। देखिए 46 है। अब देखिएगा मुझे दिख रहा है, देखो 46 ही डायरेक्ट कट रहा है। देखो ये कितनी बार में कट रहा है, ये 165 बार में कट रहा है, 165 और 165 गुना 100 करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 16,500 बन जाएगा। तो बस इसी तरह से भी आपने तोड़ देना है, फोड़ देना है बस, ठीक है। जो मैंने आपको फार्मूला लिखा है इसको आप नोट कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न, ये सेशन भी अच्छा लग रहा है, तो साथ साथ सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। देखो चैनल जो है छोटा बड़ा किसी का नहीं होता है, ठीक है। आप देखते हो कि देखो चैनल छोटा होगा, क्या पता हमें अच्छे से करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ठीक है। बस आपका जो है टाइम बचना चाहिए, ठीक है। अगर आपका टाइम बच रहा है, माना कि देखो अगर आप किसी अच्छे चैनल से, ठीक है, पढ़ रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि देखो माना कि अगर हमारा 100% का ये एग्ज़ाम है, अगर देखिए आप क्या कर रहे हो, थोड़ा आप लंबा करके पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे, माना कि आप देखो 20% क्वेश्चन जो आपके मैथ के आ रहे 20, ठीक है। तो 20 में से आप क्या थोड़ा लंबा करके का, तो आप 20 से हुए आपके 15, क्योंकि आपको टाइम नहीं बचा, आते तो आपको सारे हैं, 15 कर पाए। अगर आप उसी प्रश्न को देखो, उसी को आप शॉर्ट से पढ़ेगा तो आप 20 के 20 भी उड़ा सकते हो, ठीक है। तभी मैं आपको एक्स मान के नहीं करवाता हूँ, ठीक है। देखो यही टाइम, यही उम्र
दोबारा वापस नहीं आएगी। एग्ज़ाम तो आते ही रहेंगे पर देखो ये टाइम आपका वापस नहीं आएगा। तो देखो टाइम कवर करना है तो थोड़ा शॉर्ट से चलिए, ठीक है। मैथ को टाइम दीजिएगा, यही जो आपका जो है मेरिट बनाएगा। शाबाश, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे भी शेयर कर दो। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारी स्क्रीन में दे के रखा है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल के रखा कि कृषि नहीं है, कृष को 24 मीटर दौड़ने पर उतना ही समय लगता है जितना एक बस को 72 मीटर की दूरी तय करने में लगता है। बस द्वारा 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कृष द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो साथियों देखो हमारे पास क्या है, एक तो कृष है, तो के से मैं लिखता हूँ कृष, और एक तो क्या है, बस है। अब देखिए कृष को दौड़ने में कितना समय लगता है, ठीक है, 24 मीटर का बोला है तो 24, और बस को भी उतना ही समय लगता है, कितना लगता है, 72 लगता है। अब आप क्या करिए, इनको दोनों को आप रेशो में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो रेशो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो ये 24 से एक बार में कटा और 24 से ये 3 बार में कटा। तो रेशो हमारे पास क्या बना, 1:3 बना, और कृष का बना 1, बस का बना 3, मतलब 1:3 की रफ्तार से ये दौड़ रहे हैं। ओके, अब देखिएगा कंडीशन को पढ़िएगा कि बस द्वारा 4.8 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, मतलब बस की जो दूरी है कितनी है, 4.8, और अनुपातों की कितनी है, ये है 3। और किसकी पूछी, जिसकी पूछी होती है उसको हम गुना में रखते हैं। हमसे पूछिए क्रिस की, तो क्रिस का अनुपात क्या है, 1, तो बस इसी 1 को हम गुना में कर देते हैं। तो बस अगर देखिएगा 4.8 है बटा में 3 है। अगर देखो जो कोई भी छात्र मैथ्स में कमजोर है, आपको काटने का पता नहीं लगता है पॉइंटों का, आप पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, आप सिर्फ 48 को देखिएगा और किसको देखिएगा, आप नीचे 3 को देखिएगा। देखो तो 3 की टेबल में 48 कितनी बार में आता है, या तो 16 बार में, 16 3 48, ठीक है। अब देखो बीच में एक अंक छोड़ के पॉइंट था ना अंतिम से, तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दीजिए बस। तो 16, देखो 16 नहीं है, 1.6 गुना 1 कितना हुआ, ये 1 पॉइंट कितना, 1.6 ही हमारा ये आंसर बनेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा है, ठीक है, और आपको वीडियो भी अच्छी लग रही है, तो साथ साथ आप सब्सक्राइब करते जाइए और आगे भी शेयर करते जाइए। जितने भी स्टडी ग्रुप बने हैं, ठीक है, AK47 का दम दिखा दो, ठीक है, लाइकों की संख्या जो है आप बढ़ाओ, ठीक है, वीडियो को शेयर करो। आप AK47 वाले हो, डरने वाले में से नहीं हो। और प्रश्न नंबर 7 हमारी स्क्रीन में आता हुआ सेम हूबहू प्रश्न जो मैंने आपको पीछे भी करवा के रखा है, ठीक है, 2-3 प्रश्न छोड़ के मैंने आपको ये प्रश्न करवा के रखा है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है, बाकी पूछने का तरीका जो है बस वही है। आप क्या करिएगा, देखो प्रश्न 7 में क्या बोल रहे हो कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। मिश्रण में थोड़ा दूध है, ये दध नहीं है, दूध है, शाबाश, ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग में भी मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है, ये दूध है। ओके, दूध मिलाया जाता तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी मिलाया गया है। तो प्यारे साथियों देखिएगा ये प्रश्न जो है मैं आपके लिए जो है टेस्ट के तौर पर रख रहा हूँ, ठीक है, आपके हवाले में ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ। तो सभी ने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और सारे के सारे आंसर देंगे, ठीक है। सारे चापलूसी करते हैं, देखो 2-3 सिर्फ, देखो इतने सारे छात्र जो है वीडियो को पूरा देखते हैं और करते क्या, देखो सिर्फ 3 और 4 के जो है, ठीक है, इनके आंसर आते हैं। देखो 3-4 लोगों के देखो ये डेली जो है चैनल से जुड़े हुए हैं और ये अच्छा भी कर पा रहे हैं, ठीक है, ये इन्हीं के ही कमेंट आते हैं बस। बाकी क्या, देखो बाकी को समझ नहीं आता कि बाकी को नहीं आता है। अगर नहीं आ रहा तो भाई बाबू बता दीजिएगा कि सर हमें नहीं लग रहा पता, मेरे हीरा, ठीक है, मेरे लाल बता दीजिएगा कि समझ नहीं लगता है। तो बाबू मैं आपको बता सकता हूँ अच्छे से दोबारा से, ठीक है। तो देखो वीडियो को कंप्लीट देखना है और आगे भी शेयर करना है। अगर मैथ में कमज़ोर हो सच में, तो मैथ सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम दो खुद के लिए, 20 से 25 और 30 मिनट का आप टाइम दीजिएगा। आधा घंटे का टाइम क्या होता है यार, आधा घंटे तो आप रील देखने बैठ जाओ तो रील में ही आप बिता देते हो, ठीक है। तो अब चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। तो माइंड पे बातें नहीं लेनी कि सर ने आज थोड़ा ज़्यादा डांट दिया है, देखिएगा ये मत सोचिए कि सर ने ज़्यादा ही डांट दिया है, ठीक है, तो आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आधा घंटा तो आप खुद के लिए दे सकते हो। देखो मैथ के लिए आप आधा घंटा दे रहे हो, मैं बोलता हूँ कि भाई 24 घंटे पढ़ के कुछ नहीं होता है, बस आप देखो आधा घंटा खुद के लिए दे दो। सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूँ, बाकी जो अदर जो है आपके सब्जेक्ट है, ठीक है, अदर जो है उनके लिए दे दो आप, जीके साइंस इंग्लिश रीजनिंग उनके लिए दे दो। कम से कम देखो एक दिन में 3 घंटे जो है अपनी स्टडी के लिए रखो, ठीक है, बाकी के जितने भी बच जाते हैं उसमें इंजॉय करो। अगर आप देखो एक टारगेट बना के चलो, माना कि आपका 1 महीने के बाद आपका जो है एग्ज़ाम है, तो उसमें भी आप एक टारगेट बनाओ कि दिन में हमने 3 से 4 घंटे पढ़ना है बस, ठीक है। और पढ़ना ऐसे है, सब कुछ छोड़ के सब कुछ भूल के पढ़ना है कि भाई इस बार जो है लास्ट और फर्स्ट होने वाला है, क्योंकि ये टाइम, ये उम्र, ये जुनून, ठीक है, यही जोश, ये जज्बा दोबारा नहीं लौट के आएगा, ठीक है। तो बस AK47 से जुड़ना है और आगे भी वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो मेरा हीरा
गुस्सा नहीं होना है, ठीक है, कि सर ने आज ज़्यादा ही डांट दिया है, दिल पे नहीं लेनी है बस। ओके, अब देखो प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला कि अनम और विकास एक व्यवसाय में 3:2 अनुपात निवेश करते हैं। यदि किसी एक विशेष महीने में अनम का लाभ जो है 3,840 रुपये प्राप्त होता है, तो कुल लाभ कितना है? तो प्यारे साथी देखो, हमारे पास तो पहले दो लोग हैं, अनम है, ठीक है, अनम है। तो ए से मैं दर्शाता हूँ अनम को और बी से मैं दर्शाता हूँ किसको? विकास को। और इनका जो रेशो कितना है? 3, ठीक है, कितना है? 3:2 है। ओके, अब देखो इनका जो रेशो कितना है, और देखो विशेष, देखो यदि किसी एक विशेष महीने में जो है ये लाभ जो है कितना कर रहे हैं, देखो 3,840 का क्या कर रहे हैं ये, ठीक है। अब देखिएगा अनम का लाभ बोला, ठीक है, ये अनम को लाभ हुआ है, देखो ये अनम को ही लाभ हुआ है, ठीक है, अनम की बात की है। तो अनम का जो रेशो होगा वो कितना है? 3 है। तो अनम के रेशो से काट देंगे और अंतिम से पूछा क्या कि देखो ये कुल लाभ है, तो कुल लाभ कैसे होगा? इन दोनों को जो है अनुपातों को जोड़ेंगे, जिसका पूछा होता है बच्चा उसको हमने गुना में रखना होता है बस, ठीक है। तो देखिएगा, देखो कितनी बार में कट रहा है, देखो 3 से काटेंगे, देखो 12 बार में कटा, 12 3 36, 2 बचा तो 8 3 24 और ये 0, 1280 गुना कितना? 5। तो देखिएगा जीरो को लेके नहीं बैठना है, आपने सिर्फ डायरेक्ट देखो जीरो को हटा देना है और अंतिम में फिर गुना करके जो आएगा वो अंतिम में जीरो को आपने लिख देना है, ठीक है, अंतिम में ऐड कर देना। देखो 8 पंजे 40, ठीक है, 0 कैरी 4, ठीक है, 5 दूनी 10, 4 14, ठीक है, और 5 1 6, तो मतलब 6,400 हमारा ये गुना करके बना, मैंने डायरेक्ट किया है। 6,400 जो है हमारा ये किसका कुल लाभ हुआ है, दोनों का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, लैंग्वेज भी आपको जो है अच्छे से समझ आ चुकी है। तो प्यारे साथियों देखो, बस इसी तरीके से सॉल्व करना है और इतना सा टाइम आपको समझाने में लगता है, और जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको 2 सेकंड में बिना पेन उठाए इसको सोल्व करोगे। दोस्तों देखिएगा, अभी तो थोड़ी कंडीशन जो है मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको जो है आगे स्मार्ट बोर्ड में करवा सकूं, और जब मैं आपसे वादा करता हूं कि जब मैं आपको मैं स्मार्ट बोर्ड पे करवाऊंगा तो इतने अच्छे, इतने बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा कि आप खुद भी इसको सोच नहीं सकते। इधर हमारे पास क्या होता है, देखिएगा, देखो हमारे पास इधर स्पेस की कमी नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा करके बोल रहा हूँ कि स्पेस की कमी होती है हमारे पास इधर, ठीक है। और हम क्या करते हैं, देखो कुछ छात्र इंग्लिश मीडियम वाले भी जुड़े हुए हैं, तो बच्चों देखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी कुछ छात्र जुड़े हुए हैं। अगर मैं देखो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में जो है प्रश्न को लिखता हूं, तो हमारे पास जो है स्पेस की जो है कमी नहीं रहेगी, ठीक है। फिर जो है सारा का सारा ये जो है हमारा ये स्लैब जो है पूरा पूरा भर जाएगा, तो फिर मुझे समझाने में बड़ी दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करके बोलता हूँ कि जब भी देखो हमारी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, देखो आपके लिए जो है बेहतरीन से इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में जो है प्रश्न को इंक्लूड करेंगे। और दोस्तों देखिएगा, आपको अच्छे से करवाएंगे, इतने शानदार तरीके से आपको कराएंगे, और आपके अलग से अलग जो है कोर्स ये करवाए जाएंगे। तो अभी तभी बोलता हूँ कि चैनल से जुड़ जाओ और आगे भी आप शेयर करो, ठीक है। डेली आपको इस चैनल पे जो प्रैक्टिस सेट मिलता है तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, और जो मैं आपको थोड़ा डांटता हूँ तो उसकी जो आपने बात दिल पे नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखो, कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है। यदि ये 5% अधिक दर पर दी गई होती है, ये 600 रुपये अधिक अर्जित करती है, वह राशि क्या है? तो दोस्तों देखिएगा, मेरे हिसाब से आप इसमें एक्स वैक्स मान की कोई भी जरूरत नहीं है। तो करना क्या है आपने, देखो अगर देखो ये बोल कि 3 वर्षों के लिए 5% अधिक दी जाती है, मतलब 3 वर्षों के लिए क्या 5% अधिक दी जा रही है, ठीक है, मतलब 3 वर्षों के लिए 5 बार दी जा रही है। तो आप क्या करो, 3 गुने 5 कर दो, कितना बना, देखो 3, अब देखिएगा 3 गुने 5 तो कितना बना, मतलब 3 वर्षों में 5 बार अधिक हो रही है, ठीक है, तो कितना बनाएंगे 15, ओके 15। तो अब क्या करिए, 600 रुपये अधिक भी दे रही है, मतलब हमें देखो है 15 पहले अधिक हो रहा है, फिर 600 रुपये अधिक अर्जित करती है, मतलब 600 रुपये अधिक दोबारा अर्जित कर रही है, तो बस 15 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और देखो वह राशि क्या है, तो टोटल राशि निकालने के क्या 100 के साथ गुना कर दो, बस 15 चौके 60, 40 बार में, और 40 और 2 जीरो ये 7 बार लगी, तो 4,000 हमारा ये आंसर जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ आ चुका है। तो एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिएगा एक छात्र क्या करेगा, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप बने हैं तो सभी के सभी हर एक छात्र, एक नहीं हर एक छात्र, ठीक है, एक एक करके जो है सभी अपने जो है ग्रुपों में, स्टडी ग्रुपों में शेयर करेगा, ठीक है। और अपने जो भाई बहन आपके जो किसी भी एग्जाम के एसएससी प्लस रेलवे के रिगार्डिंग जिस मर्जी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी बोलिए, उनको भी जोड़िए कि आप AK47 से जुड़िए। और जिसका भी मैथ कमज़ोर होगा
ठीक है, उसको जो है रिजल्ट धीरे धीरे ये मिल जाएगा। एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, बट एक दिन जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और ये थोड़ा लंबा भी प्रश्न है, तो इसको देखिए, डरना नहीं, कैसे सॉल्व करना है। देखो, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। ठीक है, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल, ये कल नहीं है, कुल है। ठीक है, कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ, जबकि विजेता विजेता है, विजेता और प्रथम उपविजेता, उपविजेता क्या होता है कि हारने वाला, ठीक है, के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था। यदि प्रथम विजेता, प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर जो है 37,000 था, तो विजेता को कितने मत जो है प्राप्त हुए हैं। तो प्यारे साथ देखो, हमारे पास जो इधर 3 कैंडिडेट है, माने कि एक कोई जगह जो है इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा 3 उसमें कैंडिडेट ने भाग लिया था। ठीक है, अब देखो, पहला, ये माना कि दूसरा, ये माना कि तीसरा। ठीक है, ऐसे करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा कि बोला क्या है। देखो, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल है ये, ठीक है, कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ, मतलब खुद में जो ये जो है मत जो है वोट जो रहे होंगे ये 100% रहे होंगे। ठीक है, अब इसी में से इन तीनों जो है लिए हुए हैं, तो तीसरे पे क्या बोल कि तीसरे ने जो है 20% लिए है। ठीक है, यही बोला था। अब देखो, बचे हमारे पास कितने, 80% बच गया है, तो 80 जो है इन दोनों पहले और दूसरे में बट जाएंगे। ठीक है, बांट तो हम देंगे 80 को, पर किस कंडीशन में बांटेंगे। देखो, प्रश्न की लैंग्वेज को समझिए। देखो, अगर हम क्या करेंगे, देखो 40 में बांट देते हैं, देखिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 40 में इसमें बांट देते हैं, बट ये नहीं होगा। बोला क्या कि देखो, कुल मतों का 20% प्राप्त होता है। देखो, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता, मतलब पहला जीतने वाला और दूसरा हारने वाला, उनके बीच का अंतर कितना है, मतों का अंतर 20% है। क्या 40 और 40 का अंतर जो है 20 बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, तो इस कंडीशन को नहीं रखेंगे। तो कैसे, देखो अंतर 20 कैसे बनेगा, तो अगर हम पहले को 50 मानते हैं और दूसरे को 30 मानते हैं, अब क्या देखेंगे, दोनों का अंतर क्या है, 20 बन रहा है। हाँ बन रहा है, इतना तो बन रहा है, 20 इनका अंतर बन रहा है। अब देखिए, यदि प्रथम उपविजेता, मतलब प्रथम उपविजेता क्या होता है, मतलब हारने वाला, पहला हारने वाला, मतलब पहले हारने वाला और दूसरा हारने वाला के मतों का अंतर कितना, 37 जा रहा है। तो पहला जो हारने वाला कितना है, ये है 30 है ना, ये 30, और ये दूसरा हारने वाला ये 20 है। इनका अंतर कितना है, अनुपातों में, अनुपातों में अंतर कितना है, ये देखो, अनुपातों का नहीं, सॉरी, प्रतिशत का अंतर कितना है, परसेंटेज का अंतर कितना है, ये 10% से अधिक ले रहा है। तो और संख्याओं में अंतर कितना बोला, ये 37,000 दे के रखा है। ठीक है, देखिएगा 37,000 कितनी जीरो है, ये 3 जीरो है। ओके, तो बस इसी अंतर से अंतर को काट दो। ओके, और पूछा किसका, उसको गुना में रख दो, विजेता को कितने मत प्राप्त हुए, तो विजेता कितना है हमारा 50% बार, तो 50% को गुना में रख दो। बस इतना सा काम करना था, प्रश्न सोल्व हो चुका, बिल्कुल हलवा आपका ये प्रश्न था। देखो, प्रश्न बड़ा नहीं था, देखो पढ़ने के जो 2-4 लाइनें ज़्यादा हो चुकी थी, आप कंफ्यूज हो चुके थे। ठीक है, तो देखो काटेंगे, देखो ये 50 है, तो काटेंगे इसको कितनी बार में काटा, देखो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 37,000 गुना 5 बचा। तो आपने करना है 37,000 गुना 5 नहीं करना है, ये 0 0 गुना नहीं करनी है। जब भी आपको 0 0 अंतिम में देखो लगातार 0 चल जाती है, उन 0 को छोड़ दो। कितने 0 है, 3 0 है। तो आपने क्या करना है, 37 गुने 5 करना है। तो 37 गुने 5 कितना होता है, 185 होता है। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ 185, और जितनी जीरो आपके पास लगी हुई है, ठीक है, उतनी जीरो लगा दो। 3 जीरो बची तो 3 जीरो लगा दो। तो बस 1,85,000 जो है जीतने वाले ने ये मत जो है प्राप्त किए थे। ठीक है, अगर हमसे जिसका भी पूछता, अगर हमसे पूछता कि पहले उपविजेता को कितने पड़े या दूसरे को कितने पड़े या कुल वोट कितने थे, तो कुल वोटों को हमने कहाँ रखना था, गुना में रख देना था। ठीक है, कुल हमारे पास कितने हमने मानते 100% माने थे। तो प्यारे साथियों, छोटे बड़े भाई बहनों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आगे भी शेयर कर देना, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज का सेशन शानदार लगा है, बेहतरीन लगा है। ठीक है, और ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो आगे भी शेयर कर देना। ठीक है, और जितने सारे के सारे नए बच्चे जो है चैनल से जुड़ते तो वो भी जो है आगे शेयर कर देना, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।